ठीक है, चलो लेक्चर स्टार्ट करें। तो टिल यस्टरडे व्हाट वी डिड वाज बेसिकली टू फिगर आउट इलेक्ट्रिक फील्ड along y axis या फिर perpendicular to rod, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं ना, y axis बोलना जरूरी नहीं। so electric field perpendicular to rod because of all the pieces, all the small pieces of rod है ना, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। और वहां पर हम लोगों ने ये प्रीवियस डेरिवेशन का ये एक्सप्रेशन है उसको जो मैं यूज करूंगा। so the first expression is that we are using this concept of lambda, linear charge density, ठीक है। and second expression is the we used it to convert, है ना, मतलब we had two variables, अपने पास एक वेरिएबल x था और एक वेरिएबल थीटा था। so ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग यूज करके x को थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड dx को d थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो राइट साइड में हमारे पास पार्ट है, ये बॉटम वाला पार्ट में, यहाँ पर जो एक डायग्राम मैंने बनाया है, आयतान सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इज इट बेटर नाउ, इज माय वॉइस क्लियर नाउ अनंत? Yes, sir. It's better. तो राइट साइड में जो हमारे पास एक डायग्राम है, दैट आई वोंट सर्कल, जगह नहीं बची एक्चुअली उसमें। तो वहां पर मैंने ये शो करने के लिए बनाया था कि जो हमारा लेफ्ट का रॉड का जो लेफ्ट पीस है वो विजुअली एटलीस्ट आपको दिख रहा होगा, बड़ा है और उसका एंगल θ1 वो सबटेंड कर रहा है पॉइंट पी, ठीक है। एंड राइट साइड का जो पोर्शन है रॉड का वर्टिकल येलो लाइन के राइट साइड, अब वो थोड़ा छोटा पोर्शन है, θ2 एंगल वो वहां पर सबटेंड कर रहा है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इस तरह से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन आएगा और जो एक्सप्रेशन फाइनल फॉर्मूला था वो हम लोगों ने देख लिया था, है ना। तो अभी हमारा एम है वी नीड टू फिगर आउट हॉरिजॉन्टल वाला, वी नीड टू फोकस ऑन हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा एंड डायरेक्शन क्या आएगा, दैट वी नीड टू फिगर, ठीक है। कैसे करेंगे तो बहुत सिंपल है, इस पार्ट पे हम लोग फोकस करें। ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है हम लोग का DE sin थीटा, ये दैट इज आवर हॉरिजॉन्टल पार्ट, तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे और ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो विल राइट बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगा आपका, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आपको मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ छोटे छोटे पीस, हर छोटे पीस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। अगर आप ध्यान लेफ्ट वाले पार्ट पे ध्यान दो, एक ब्लैक कलर का जो मैंने पीस लिया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल किधर आएगा, टुवर्ड्स राइट। जो रेड कलर का एक और पीस बनाया मैंने, अगर आप उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स का टुवर्ड्स राइट आएगा। यानी इन शॉर्ट आई कैन से okay, is it better now? Okay, so what I was saying is all the piece of rod which is towards left, सारे का हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो आएगा वो राइट साइड में, ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से देखो, जिसमें एक एग्जांपल बना दे रहा हूँ येलो कलर से, मे बी ऑरेंज कलर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप रॉड का राइट साइड का कोई भी पीस पिक करते हो ना, मान लो यहाँ पर मैं एक पीस पिक करता हूँ, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन वेक्टर इस तरह से आएगा, ठीक है। एंड उस वेक्टर का इफ आई वांट टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा। सो इट इज लाइक सेइंग जितने भी पीस है टुवर्ड्स लेफ्ट उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें वो राइट वर्ड साइड में, एंड जितना भी पीस हमारे पास राइट साइड वाला है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, अपोजिट है। सो इट सिंपली मींस कि अगर रॉड का लेंथ अगर इक्वल होता तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट वर्ड डायरेक्शन में, राइट साइड का जो रॉड का लेंथ है वो क्या होगा, लेफ्ट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल प्रोड्यूस करता। एंड वैल्यूज कैंसिल हो जाता, बट यहाँ पे रॉड का लेंथ आई वांट अज्यूम टू बी इक्वल, तो मैं लेफ्ट का बड़ा रखा है, मैंने राइट का छोटा रखा है, सो इट विल बी सम वैल्यू, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप देख लो क्या लिख रहे हैं,
So horizontal component that we have is d sin theta. ठीक है, तो मैंने लिख दिया इंटीग्रल d sin थीटा. अब इसमें आप वैल्यूज डालो ना. d का मतलब क्या है? d इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा पीस dq चार्ज की वजह से एट पॉइंट p. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग लिखते हैं k चार्ज का वैल्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. अगर आप ध्यान से देखोगे डिस्टेंस जो है सेम प्रीवियस कैलकुलेशन जैसा ही, डिस्टेंस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, क्योंकि हमें डिस्टेंस का स्क्वायर लेना होता है, तो स्क्वायर रूट का काम नहीं होगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट खत्म हो गया. तो ये आपका डी का वैल्यू आ गया. ठीक है. एंड साइन थीटा, इफ यू वांट, और लेट्स लीव इट है ना, लेट्स लीव साइन थीटा एज इट इज. ठीक है, साइन, क्योंकि इवेंचुअली हम लोग थीटा में इंटीग्रेशन करेंगे. तो अगर थीटा साइन थीटा है, इट इज गुड, कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट ही आ जाएगा, काम हो जाएगा अपना. ओके. और यहाँ पर और वैल्यूज रखो है ना, के का तो वैल्यू रख के कोई फायदा नहीं, के को के में रहने देते हैं. डीक्यू की जगह वी कैन राइट लैम्डा डीएक्स, है ना, ये तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था. डिनोमिनेटर में वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो लेट्स यूज नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में विल कन्वर्ट जो भी वेरिएबल एक्स है इन वेरिएबल थीटा. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ. सो विल राइट के एंड लैम्डा, ये दोनों तो कांस्टेंट है फॉर पर्टिकुलर केस, फॉर गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन वो के और लैम्डा आपका कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा. dx की जगह विल राइट यहां से इक्वेशन नंबर 2 से, जो कल ही किया था हम लोगों ने, विल राइट r sec स्क्वायर थीटा d थीटा. ठीक है. एंड डिनोमिनेटर में x की जगह यू आर गोइंग टू राइट r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर. ओके. और राइट साइड में एक और टर्म था हमारे पास sin थीटा. ठीक है, तो ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया. अब सिंप्लीफिकेशन है, कुछ करना नहीं. लिमिट के बारे में विल वरी लेटर, लेट्स फर्स्ट फिनिश इट. तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल में जो भी कांस्टेंट है ना उसको बाहर कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है ना, और आर भी कांस्टेंट है न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में बच जाएगा विल हैव सेक स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा डी थीटा. और डिनोमिनेटर में देखो टेन स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेने पे विल गेट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच इज सेक स्क्वायर थीटा. तो विल राइट सेक स्क्वायर थीटा, है ना. तो सेक स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर में भी वी हैव सेक स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में भी सेक स्क्वायर थीटा. चलिए लेट्स कैंसिल इट, ये दोनों आप कैंसिल कर दो. हमारे पास इंटीग्रेशन किसका बच गया? हमारे पास जो इंटीग्रल है वो वैल्यू बच रहा है के लैम्डा ओवर आर, ओनली साइन थीटा का इंटीग्रल. नाउ दिस इज द टाइम वेयर यू गाइस विल रिस्पॉन्ड. टेल मी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? गलत मत बता देना. साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस होगा. एवरीवन इज सेइंग माइनस कॉस होगा, व्हिच इज obviously correct. Yeah, so yes, true. So k lambda over r इंटीग्रल sin थीटा का होता है cos, सॉरी माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा आपका इंटीग्रल आता है. ओके, सो ये वैल्यू हमारे पास आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं. अब आपको ये सोचना है कि लिमिट हम लोग आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो गया ना आपका, एक न्यूमरेटर में आर था एक डिनोमिनेटर में आर था, तो कैंसिल हो गया. ठीक है, ओके. सो इंटीग्रल तो आ गया ना, इंटीग्रेशन आपका आ गया. अब हमें ये समझने की कोशिश करनी है. अब दो तरीके ना, या तो आप ऐसे सोचो जिसमें आपको अगर डर लग रहा है कि हम इतना बड़ा इंटीग्रेशन में, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है यहाँ पे, लेफ्ट वाले पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रॉड का वो राइट साइड में आ रहा है, और राइट पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है. मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी है ना, ये एग्जांपल भी दिया है. तो दोनों पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग डायरेक्शन में आ रहा है. तो आप दो तरीके आपके पास सोचने हैं. या तो आप इसको ऐसे कर लो, दो अलग अलग इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रेशन किया है ना हम लोगों ने, इसको दो अलग अलग केस बना लो. एक केस हो गया लेफ्ट वाले साइड के लिए, ठीक है, जिसमें एंगल क्या, मैं θ1 जीरो से θ1 कंसिडर करूंगा तो आई विल गेट लेफ्ट साइड, राइट. अगर मैं एंगल इफ आई कंसिडर, सॉरी, इफ आई कंसिडर एंगल फ्रॉम 0 to θ1, तो मेरा लेफ्ट साइड पूरा कवर हो जाता है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट वर्ड डायरेक्शन है. ठीक है. एंड अगर मैं राइट साइड में 0 to θ2 कवर करता हूँ तो मुझे आई विल गेट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मुझे मिल जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट है. तो एक तरीका तो ये. दूसरा तरीका ये है कि आप एंगल एज ए लिमिट ही ऐसे रखें कि θ1, मतलब थीटा, देखो थीटा का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज. यहाँ पे देखो ऊपर वाले डायग्राम में थीटा हम लोगों ने क्लॉकवाइज कंसिडर किया है.
तो अगर हमारे पास एंगल θ2 है, इसका मतलब हमें पीछे जाना पड़ेगा, तो वो -θ2 से मुझे लिखना पड़ेगा ना। तो दो तरीके हैं ना, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो, डिपेंड्स आपको कौन सा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, सो दैट वी ऑल अंडरस्टैंड, मैं इसको दो पार्ट में ही ब्रेक कर दे रहा हूँ, ओके। अदरवाइज आप -θ2 से θ1 इंटीग्रेशन का लिमिट रख के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं डिफरेंट अप्रोच ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज बिट सिंपल, इसमें आपके लिए सोचना क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। So maybe I will स्टार मार्क है ना, पर स्टार मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है। और विल राइट ex का वैल्यू, ये हम लोग अपने केस के लिए लिख रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने जनरल इंटीग्रेशन किया था, अपने केस के लिए वैल्यू लिख रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, आपने जो इंटीग्रेशन किया है k लैम्डा बाय r माइनस कॉस थीटा, ये आपने इंटीग्रेशन करके निकाला। लेकिन मैं रॉड के लेफ्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो लेफ्ट पार्ट में लिमिट क्या आ जाएगा आपका, मे बी आई विल यूज रेड कलर फॉर दिस वन। सो 0 से θ1, 0 से θ1 करने से क्या हो गया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, लेफ्ट वाले पार्ट का। एंड लेफ्ट वाले पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ना, वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो राइट वर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये मैं लिख दे रहा हूँ ई लेफ्ट, आपके समझ में, ठीक है। और राइट वाला जो पार्ट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इस फॉर्मूला से आ जाएगा, सेम इंटीग्रेशन तो उसका भी सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड तो सेम फॉर्मूला से आएगा, है ना। लेकिन क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो हमें वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो विल राइट सेम फॉर्मूला, सेम एक्सप्रेशन, के लैम्डा ओवर आर माइनस कॉस थीटा, ये हमारा वैल्यू है इंटीग्रेशन का। बट इसमें लिमिट हम लोग लिखेंगे 0 से θ2, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड है। पॉइंट समझने की कोशिश करो ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेफ्ट पार्ट का मैग्नीट्यूड ये हो गया, राइट वाले पार्ट के रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, वो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाई, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग, ठीक है। ये एक तरीका हुआ बोलने का। दूसरा तरीका क्या है, आप बिगिनिंग में ही जहां पे आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, आप डायरेक्टली वहां पे लिमिट ही रख दो -θ2 से +θ1, इवेंचुअली आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट, ठीक है। एनीवेज, सो आई विल जस्ट सॉल्व इट। वैल्यूज में देखो क्या मिल रहा है, हमें k हो गया, लैम्डा और r, ठीक है। ये काम करते हैं, माइनस साइन भी कॉमन ले लेते हैं ना, माइनस साइन भी कॉमन लेते हो, माइनस k लैम्डा और r, ये कॉमन ही ले लो, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास बच जाएगा cos थीटा, this is not cos 0, so cos theta, so we'll write cos θ1 minus cos 0, ठीक है। फिर एक बीच का माइनस साइन है, यूनिवर्सल, एंड देन अगेन cos θ2 minus cos 0, तो आपने देखा cos 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, देयरफॉर फाइनल वैल्यू जस्ट राइट, फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, वो आपको मिल रहा है cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। तो बाहर वाला माइनस अगर आप अंदर कर दोगे ना, तो आपको रिजल्ट फाइनल ये मिलेगा, k लैम्डा ओवर r cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ क्वेश्चन इज, ये तो मैग्नीट्यूड है, बट सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हाउ विल वी नो कि डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या है। तो डायरेक्शन के लिए क्या है, आपको ऐसे सोच रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में जो बड़ा वैल्यू है, उसी में आपने छोटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोगों ने कौन सा बड़ा वैल्यू रखा है, ये वाला बड़ा वैल्यू रखा है, ये बड़ा वैल्यू रखा है, राइट। फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म में हम लोग सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म का जो डायरेक्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या था, इस डायरेक्शन, टुवर्ड्स राइट था, ठीक है। सो इफ आई हैव टू से that what will be the direction of electric field along x-axis due to complete rod, तो irrespective of this magnitude, है ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बिकॉज θ2 θ1 पे डिपेंड करता है। बट जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग, इफ यू हैव अ रॉड लाइक दिस, अगर आपके पास इस तरह का रॉड है और ये पॉइंट P है आपका,
ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि रॉड लेफ्ट में बड़ा है, ठीक है, ये बस डायग्राम दिखाने के लिए बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस का, वो आपको कंसिडर करना है इस डायरेक्शन में। सो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ एक्स, ये फाइनल वाला है नेट डायरेक्शन। हाँ, अब ये जो वैल्यू हमारे पास आएगा, इस वैल्यू में आप ध्यान से देखोगे थीटा 2 और थीटा 1 अगर इक्वल है, नीचे माइनस है, तो अगर थीटा 2 और थीटा 1 इक्वल है तो एक्चुअली क्या होगा, वैल्यू कैंसिल हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस जीरो आए, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आपका कंप्लीटली जीरो है। अगर आपका रॉड जितना लेफ्ट में लेंथ है, राइट साइड पे अगर उतना ही लेंथ है कंपेयर टू येलो वर्टिकल लाइन, ये जो लाइन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है हमारे पास, इसके लेफ्ट में और राइट में अगर लेंथ आपका इक्वल है, विच मींस थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। एंड अगर रॉड में थीटा 1 का वैल्यू आपका बड़ा है, तो इस वैल्यू में आप ध्यान से देखोगे कॉस में उल्टा रिलेशन होता है, बड़े एंगल के लिए वैल्यू क्या है, छोटा आता है। तो इस फॉर्मूला में अगर आपका लेफ्ट का रॉड का लेफ्ट पीस बड़ा है, तो cos थीटा 1 का वैल्यू छोटा होगा, cos थीटा 2 का वैल्यू बड़ा होगा, यानी ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ है, जो डायरेक्शन आपने कंसिडर किया है विच इज टुवर्ड्स राइट, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आई हैव कंसीडर्ड डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, दैट विल बी करेक्ट, ठीक है। अगर मान लो दूसरा सिनेरियो जिसमें लेफ्ट का साइज आपका आई मीन रॉड का कम है और राइट साइड में आपके रॉड का जो लेंथ है वो ज्यादा है, इन दैट सिनेरियो cos थीटा 2 एक छोटा वैल्यू आया, क्योंकि थीटा 2 बड़ा हो गया, थीटा 1 छोटा हो गया। थीटा 2 अगर बड़ा है तो cos का उल्टा रिलेशन होता है, cos बड़े एंगल के लिए छोटा वैल्यू देता है, तो cos थीटा 2 छोटा आ जाएगा, cos थीटा 1 बड़ा आएगा, विच मींस ये वैल्यू अपने आप निगेटिव आ जाएगा। तो सो यू डोंट हैव टू पर्सनली वरी कि सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में टोटल आ रहा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल लेफ्ट साइड में आ रहा है। यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दिस, आपको इस फॉर्मूला में बस वैल्यूज रखना है और अज्यूमिंग कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का टुवर्ड्स राइट है फॉर दिस टाइप ऑफ फिगर जो मैंने ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट पे बनाया ना, यहाँ पर जो मैंने बनाया, ठीक, वैसा फिगर बनाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड आप अलोंग एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट कंसीडर करना, एंड उसमें फिर जो भी रॉड का एंगल का वैल्यू है थीटा 1 थीटा 2 आप डालो। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया है, इट मींस आपने जिस डायरेक्शन में कंसीडर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि आपने डिराइव किया उस तरह से, यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट, आपका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का परफेक्ट सही। अगर मान लो ये जो वैल्यू है हमारे पास थीटा 2 थीटा 1, अगर ये रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स का वैल्यू नेगेटिव आता है, इट सिंपली मींस कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में, दैट्स इट। सो पॉजिटिव साइन मींस व्हाटएवर डायरेक्शन यू हैव, is it better now? Its voice clear, is it better now? Am I audible clearly? Okay, so in short, जो भी फॉर्मूला आपने डिराइव करके निकाला है उस फॉर्मूले में अगर आपका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का एज इट इज पॉजिटिव आ जाता है, इट मींस जो डायरेक्शन आपने लिया है वो सही है, करेक्ट है, 100% कोई प्रॉब्लम। और अगर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव आ जाता है, इट विल सिंपली मीन कि जो डायरेक्शन आपने कंसिडर किया है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना, वेरी सिंपल। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, आगे हम लोग बहुत सारे चैप्टर में देखेंगे जहां पर हमें वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से डील करना होता है, और जो एक्सप्रेशन फॉर्मूला आएगा आपका उसमें कभी वैल्यू पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा इट सिंपली मींस कि जो डायरेक्शन आपने अज्यूम करके प्रॉब्लम सॉल्व किया है, नेट डायरेक्शन फाइनल डायरेक्शन जो एक्चुअली उधर नहीं है उसके जस्ट अपोजिट, दैट्स इट, बस इतना, ठीक है। तो नोट करो फटाफट, और एक बार नोट करो उसके बाद फिर कुछ डाउट होगा तो विल डिस्कस। मेन डायग्राम तो ऑलरेडी बना रखा था हम लोगों ने, तो उसमें इफ यू वांट टू ऐड, I've added couple of lines, right? So maybe you can just check and add, or maybe you can create a new diagram. It all depends on it.
आई होप सारे लोगों ने नोट कर लिया ना। वो किस सारे बच्चों को नोट क्या हो गया? चैट पे रिप्लाई कर दो फटाफट, लेट मी नो। देखो समर्थ के हम लोगों ने लिमिट्स यूज ही नहीं है। मैंने डिफरेंट मेथड यूज किया। ऑल आई सेड इज लेफ्ट का जो रॉड का पार्ट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम फॉर्मूला देगा मैं जो भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया। एंड लेफ्ट के पार्ट के लिए आपको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा? एंगल 0 से θ1, बिकॉज दैट ओनली विल मीन दैट टू कवर द लेफ्ट पार्ट ना, क्योंकि लेफ्ट पार्ट क्या है, θ1 एंगल सबटेंड कर रहा है, राइट। सो अगर आप वाई एक्सिस से स्टार्ट करते हो, वर्टिकल येलो लाइन से स्टार्ट करते हो तो 0 डिग्री होगा, और 0 से बढ़ते बढ़ते आपको θ1 डिग्री या रेडियन जो भी आप यूज कर रहे हो यूनिट, उस टर्म में आपको आंसर लिखना है। एंड सिमिलरली राइट साइड में क्या है, देखो डिजाइन तो सेम ही है, तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हैज टू बी सेम, ठीक है, इट्स जस्ट डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो राइट साइड में क्या है, 0 से θ2 तक अगर आप जाते हो तो राइट साइड का हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, नॉट वरीड अबाउट डायरेक्शन। सो व्हाट आई डिड वाज टू राइट टू सेपरेट स्टेप्स। एक स्टेप लिखा मैंने 0 से θ1 के लिए, एंड सेकेंड स्टेप लिखा मैंने 0 से θ2 के लिए, और बीच में मैंने माइनस साइन यूज किया, बिकॉज रॉड के लेफ्ट पार्ट का जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ई लेफ्ट, वो राइट साइड में, और रॉड के राइट से पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। सो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज माइनस साइन। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो फिर हम लोग सिंपली ऐड कर लें, जैसे वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन में सिंपली हम लोगों ने ऐड कर लिया, वहां पे आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। हालांकि वहां पे हम लोगों ने लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज किया, वहां पे आप डायरेक्ट ऐड करके भी निकाल सकते थे, एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट, है ना। क्लियर है लॉजिक समर्थ? इज इट क्लियर नाउ? क्रिश माइनस थीटा मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा, वन रिटर्न माइनस थीटा एनीवेयर। माइनस थीटा टू वन लिखा नहीं, ऑल आई सेड इज दैट इफ यू डोंट वांट टू राइट लाइक दिस, जैसे मैंने दो स्टेप्स लिखे और बीच में माइनस साइन यूज किया, अगर आप डायरेक्ट इफ यू वांट टू इंटीग्रेट तो फिर इंटीग्रेशन का लिमिट रहेगा माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन जाएगा, बिकॉज प्रीवियस वाले केस में भी ऐसे ही किया ना हम लोगों ने। लिमिट जो था माइनस थीटा टू से थीटा वन था, बिकॉज उस केस में क्या होता है, आप येलो वर्टिकल लाइन को रेफरेंस ले रहे हो, एंड थीटा वन इफ यू आर गोइंग क्लॉकवाइज तो आप एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, सो विच इज प्लस थीटा वन। लेकिन पीछे का पार्ट अगर रॉड का कवर करना है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा, राइट। तो उल्टा जाने पे क्या है, जो भी आपने डायरेक्शन कंसिडर किया था पॉजिटिव, उसके अपोजिट लेना पड़ेगा, माइनस थीटा टू। बेसिकली आप टू चॉइस, या तो आप ऐसे लिमिट लिखो माइनस थीटा टू से थीटा वन, या फिर आप ऐसे दो अलग अलग इंटीग्रेशन का वैल्यू में बीच में माइनस साइन यूज कर लो, है ना। दो तरीके हैं, या अगर आप वहां लिमिट यूज करते हो तो इवेंचुअली फाइनल आंसर यही आएगा, और अगर आप ऐसे दो अलग अलग पार्ट में लिखते हो तो इवेंचुअली आंसर सेम है, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप कैसे यूज करना, ठीक है। इज इट क्लियर कृष्णा? तो दो अलग अलग चीजें ले, दो दो अलग अलग मेथड ले ना, बोथ मेथड से यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ऑब्वियसली सेम रिजल्ट आना ही चाहिए। ओके, सो मैं एक बार समराइज कर दीजिए, तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन वगैरह करके निकाला, बट वी नीड टू समराइज है कि हम लोग उसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है, एज ए फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। सो लेट मी जस्ट राइट द कंक्लूजन पार्ट। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड शेप ऑफ रॉड, आपको ऐसे मन में कंसिडर करना है कि हमारे पास जो रॉड है वो इस तरह का है, एंड पॉइंट पी जो है यहाँ पर है, ठीक है, एंड angle subtended by left part of rod is value is θ1 and this value is θ2. ध्यान से सुनो,
एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो कंपोनेंट्स वो इस तरह से आएंगे। एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग वाई एक्सिस वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और उसका वैल्यू क्या लिखा था हम लोगों ने, के लैम्डा ओवर आर, आर ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, के लैम्डा ओवर आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आंख बंद करके आपको लिखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि लेफ्ट का रॉड का पोर्शन बड़ा है या फिर राइट का रॉड का पोर्शन बड़ा है, या फिर रॉड कंप्लीटली, ये जो वर्टिकल लाइन है रेफरेंस लाइन, मे बी आई विल राइट इट, ये रेफरेंस लाइन जो है आपका, हो सकता है रॉड रेफरेंस लाइन के सिर्फ लेफ्ट में, या फिर हो सकता है रॉड रेफरेंस लाइन के सिर्फ राइट में, ठीक है, इट डिपेंड्स। बट आपको फॉर्मूला यही लिखना है, डायग्राम ऐसे ही पिक्चर करना है, इमेजिन करना है, एंड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसी तरह से डालना, और एक्स एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको इस हमेशा इस डायरेक्शन में डालना। रॉड का डिजाइन बनाने के बाद रॉड के राइटवर्ड डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करना है, एंड वैल्यू आप उसका लिखोगे के लैम्डा ओवर आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है, इन ऑल केसेस, ठीक है, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी क्वेश्चन में रॉड जो आपको इस तरह का गिवन है, वर्टिकल रॉड ऐसे गिवन, ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि हम लोगों के पास जो डिजाइन है ना, इसी डिजाइन को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, इफ आई रोटेट क्लॉकवाइज, पूरी चीज को अगर मैं पकड़ के ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, और तो पॉइंट पी क्या है, कहीं यहाँ पर पॉइंट पी होगा, राइट, पॉइंट पी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, एंड देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मुला तो वही रहेगा सब सेम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे, थीटा 1 थीटा 2 कैसे लिखोगे, तो थीटा 1 थीटा 2 आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे हो जाएगा, ये थीटा 1 हो जाएगा और ये पार्ट आपका थीटा 2 हो जाएगा, और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, वाई एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, है ना, वाई एक्सिस बोलो या फिर ई परपेंडिकुलर, दोनों बोल सकते हैं, यू कैन आल्सो से कि ये परपेंडिकुलर टू रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये पैरेलल टू रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों मेथड से आप बोल सकते हैं। ये आपका ई वाई हो गया, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी रॉड के परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड इस डायरेक्शन में आपका आ जाएगा ई एक्स, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू रॉड। क्या ये क्लियर है? कैसे भी हो सकता है, मतलब कैसे भी आप रोटेट करो, आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। किसी के मन में ये भी थॉट आ सकता है कि सर ये तो 90 डिग्री से आपने रोटेट किया है, अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करते हो तो क्या होगा। सो लेट मी रोटेट विद 180 डिग्री। तुम्हारा ऊपर वाला डायग्राम है उसको आप 180 डिग्री से रोटेट करो, तो 180 डिग्री 180 डिग्री से अगर आप उसको रोटेट करते हो तो ये आपके पास डायग्राम हो गया, ठीक है। तो पॉइंट पी कहाँ चला आएगा, आपका नीचे आ जाएगा, विच इज फाइन, नो प्रॉब्लम, पॉइंट पी आप नीचे बना दो, यहाँ पर हो गया आपका पॉइंट पी, ठीक है। एंड फिर थीटा 1 आप इसको बोल रहे होंगे, सो ये वर्टिकल लाइन हो गया, रेफरेंस लाइन, थीटा 1 आपका ये पार्ट होगा। आप इमेजिन करके देख लो, ऊपर में जो डायग्राम है ना आपके पास, उसको आप 180 डिग्री से रोटेट करो, एक बार 90 फिर एक बार और 90 से रोटेट करो, ये एंगल हो जाएगा आपके पास थीटा 2, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और यू कैन से ई वाई, वो नीचे की तरफ आएगा, या ई परपेंडिकुलर आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, एंड दिस विल बी ई पैरेलल कंपोनेंट, और यू कैन से ई एक्स कंपोनेंट, ठीक है। बट इन शॉर्ट ये जो मेन डायग्राम है आपको मेन डायग्राम पिक्चर में रखता है, और उसी फॉर्म में आपको हर सिनेरियो के लिए यूज करना है, अदरवाइज क्या होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, और डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस के लिए फिर मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन और जो डिफरेंस है मैग्नीट्यूड का, उस पर डिपेंड करता है कि आपको करेक्ट आंसर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट करो, आगे हम लोग इसमें इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि ये अप्लाई कैसे करता है ना, तो विल डू सम केसेस एंड विल ट्राई टू फिगर आउट कि कितना वैल्यू आएगा, किस डायरेक्शन में एक्चुअली आएगा 100%,
वो हम लोग देखेंगे ना, उसको फटाफट नोट करो। आई होप चलो नोट करते हैं, चैट पर रिप्लाई कर दो जितने बच्चों को नोट किया हो। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिए और टाइम भी ओवर हो गया इस वाले पार्ट का। सो